दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी। कैसे आपको अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं और देख सकते हैं सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं या फिर टीजीटी पीजीटी पीआरटी की गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की जो वैकेंसी आती है उनका नोटिफिकेशन में प्रतिदिन बताता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ से जो है उत्तराखंड से एलटी ग्रेड की परमानेंट जो है रिक्वायरमेंट जारी हुई है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग नोटिफिकेशन जारी हुआ 14 मार्च 2024 को। तो देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह घास सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो देख सकते हैं इसका विज्ञापन जो 14 मार्च 2024 को जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है 22 मार्च 2024 से आप ऑनलाइन करा सकते हैं इसे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 12 अप्रैल 2024 रहेगी और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच रहने वाली है। और जो लिखित परीक्षा की डेट जारी होगी वो जुलाई 2024 में अनुमानित है, हो सकता है डेट में चेंज हो। आप देख सकते हैं कितना है टोटल। अगर पद की बात करें जाए तो देख सहायक अध्यापक जो पद है वो जो है 458 है और कुल मिलाकर 1544 पद पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन आपको करना है और जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प के आधार पर होगी। तो इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पर दिए गए मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एमएस ईमेल उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि ये चीज़ आपके पास अपनी पर्सनल हो, चेंज ना करें कभी भी। ये तो मोबाइल नंबर अपना पड़वाएं, एसएमएस में तो आना ही है और जो मेल हो वो भी अपनी हो। आप देख सकता हूँ मैं सीधे ले चलता हूँ किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इन्होंने जो है सिर्फ मंडल के हिसाब से इसको बांटा है। तो सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती है। तो ये गढ़वाल मंडल के लिए है, फिर उसके बाद में कुमाऊं के लिए होगी। तो देखिए सहायक अध्यापक हिंदी की बात हम करते हैं तो एससी में 18 पोस्ट है, एसटी में 3 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ओबीसी में 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 9 है और जनरल में 50 है। टोटल 93 है। आप सहायक अध्यापक अंग्रेजी की बात करते हैं तो एससी में 16 पोस्ट है, एससी में 16 है और एसटी में 3 है और ओबीसी में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 8 है और जनरल में 43 है। उसके बाद में सहायक अध्यापक संस्कृत की बात करते हैं तो एससी में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 2 है और जनरल में 4 है। सहायक अध्यापक गणित की बात करते हैं तो एससी में 11, एसटी में 2 और ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में 6 और जनरल में जो है 32 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं सहायक अध्यापक विज्ञान में तो एससी की 21 पोस्ट हैं और एसटी की 5 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है और जनरल में 60 सीट है विज्ञान की। सहायक अध्यापक सामान्य की देखिए तो एससी में 17 पोस्ट हैं, एसटी में 3 है, ओबीसी में 14 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है और सामान्य विज्ञान में 49 है। उसके बाद में सहायक अध्यापक व्यायाम की बात करें तो एससी में 11 पोस्ट है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है और जनरल में 31 है। उसके बाद में सहायक अध्यापक गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं तो देखिए एससी में कोई पोस्ट नहीं, ओनली जनरल में पोस्ट है गृह विज्ञान की। सहायक अध्यापक वाणिज्य में बात करते हैं तो एससी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है और जनरल की 5 पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं सहायक अध्यापक कला की तो एससी में 20 पोस्ट है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 14 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है और जनरल में 54 है। अब ये तो बात रही थी हमारी किसकी, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड गढ़वाल के साथ में स्थिति महिला शाखा के लिए, वो पुरुषों के लिए थी। मान लो सहायक अध्यापक हिंदी के लिए एससी की 2 पोस्ट है और ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और जनरल में 5 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक अंग्रेजी की बात करते हैं तो एससी में 2 पोस्ट है और हमारी ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और जनरल में 5 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संस्कृत की बात करते हैं तो मान ली जनरल में 1 पोस्ट है सिर्फ। उसके बाद में हम बात करते हैं सहायक अध्यापक गणित में तो एससी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है और जनरल में 2 पोस्ट है। सहायक अध्यापक विज्ञान की बात करते हैं तो एससी में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और जनरल में 4 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक सामान्य की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं एससी में 3 पोस्ट है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है और जनरल में 7 पोस्ट है। सहायक अध्यापक व्यायाम की अगर बात करते हैं तो एससी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 है और जनरल में 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान तो ओबीसी की 1 पोस्ट है और जनरल में 1 पोस्ट है। देख सकते हैं। अब मैं करता हूँ सहायक अध्यापक की बात तो एससी में 1 पोस्ट है और जनरल में 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला में एससी की 1 पोस्ट है और देख सकते हैं जनरल की 4 पोस्ट है। अब सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल अंतर्गत 10% सीधी सामान्य शाखा के लिए है। तो सहायक अध्यापक के लिए देख सकते हैं हिंदी में एससी में 3 पोस्ट है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है और जनरल में 7 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए
तो SC में 3 है, ST में 1 है, OBC में 1 है, EWS में 1 और जनरल में 7 है। उसके बाद में हम बात करते हैं सहायक अध्यापक संस्कृत की। तो जनरल में मान लीजिए 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गणित में SC में 2 पोस्ट है, OBC में 2 है, EWS में 1 है और जनरल में 5 पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक अध्यापक विज्ञान में। तो SC की 4 पोस्ट है, ST में 1 है, OBC में 2 है, EWS में 2 पोस्ट है और जनरल में 10 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामान्य की बात करते हैं तो SC में 3 पोस्ट है, OBC में 3 है और EWS में 2 है और सामान्य में 8 पोस्ट है। सहायक अध्यापक व्यायाम में बात करते हैं तो SC की 2 पोस्ट है, OBC की 1 है, EWS की 1 है और जनरल की 5 है। उसके बाद में सहायक अध्यापक वाणिज्य की बात करें तो जनरल की 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला में SC की 7 पोस्ट है, OBC की 4 है, EWS की 1 है और जनरल की 10 पोस्ट है। अब सहायक अध्यापक LT गढ़वाल अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा। तो हिंदी के लिए जनरल की 1 पोस्ट है मात्र, अंग्रेजी गणित के लिए जनरल की 1 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक गणित के लिए जनरल की 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए जनरल की 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए जनरल की 2 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला के लिए SC में 1 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए सहायक अध्यापक LT कुमाऊं मंडल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए है। उसके बाद में देखिए ये हमारा जो है कुमाऊं मंडल के लिए है। तो सहायक अध्यापक हिंदी के लिए बात करते हैं तो SC की 13 है, ST की 2 है, OBC की 10 है, EWS की 7 है और जनरल की 38 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए SC की 10 है, ST की 2 है, OBC की 7, EWS की 5 और जनरल की 31 है। टोटल 55 पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक संस्कृत की बात करें तो SC में 2 पोस्ट है, ST में 1, OBC में 2, EWS में 1 और जनरल में 5 पोस्ट है। टोटल है 11। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक अध्यापक गणित की। SC में 14 पोस्ट है, ST में 3, OBC में 10 है, EWS में 7 और जनरल में 43 पोस्ट हैं। टोटल 77 पोस्ट हैं गणित में। उसके बाद में बात करते हैं सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए। तो SC में 15 है, ST में 13 है, OBC में 11, EWS में 8 और जनरल में 42 पोस्ट है। सहायक अध्यापक के लिए बात करते हैं तो SC में 19 पोस्ट है, ST में 3 है, OBC में 13 है, EWS में 9 है और जनरल में 55 है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए SC में 7, ST में 2, OBC में 5, EWS में 3 है और जनरल के लिए 22 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं तो जनरल में 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए जनरल की 2 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक संगीत की बात करते हैं तो SC में 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 2 पोस्ट है। सहायक अध्यापक उर्दू की बात करते हैं तो देख सकते हैं SC की 1 पोस्ट है और जनरल की 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला के लिए बात करते हैं तो SC की 23 है, ST की 4 है, OBC की 16, EWS की 11 और जनरल की 68 पोस्ट है। अब देखते हैं सहायक अध्यापक LT कुमाऊं अंतर्गत 60% महिला शाखा के लिए। तो इसमें जो है सहायक अध्यापक हिंदी SC 2 है और OBC 2 है, EWS की 1 है, जनरल की 6 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गणित की बात करते हैं तो SC में 2 पोस्ट है, OBC में 2 है, EWS में 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 5 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संस्कृत की हम बात करते हैं तो SC में 1 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक गणित के लिए SC की 2 है, OBC की 2 पोस्ट है, EWS की 1 है और जनरल की 5 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट हैं। उसके बाद में सहायक अध्यापक विज्ञान की बात करें तो SC में 3 पोस्ट है, ST में 1 है, OBC में 2 है, EWS में 1 है और जनरल की 10 पोस्ट है। टोटल 17 पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक सामान्य की बात करते हैं तो देखिए SC में 4 है, OBC में 3 है, EWS में 2 और जनरल में 12 पोस्ट है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए SC की 2 पोस्ट है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, जनरल की 4 पोस्ट है। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए SC की 2 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है और उसके बाद में जनरल की 5 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संगीत के लिए SC की 1 पोस्ट और जनरल की 2 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक कला की बात करते हैं तो SC में 2 है, OBC की 1 पोस्ट है, जनरल की 6 पोस्ट है। सहायक अध्यापक LT कुमाऊं अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए है। तो सहायक अध्यापक के लिए बात करते हैं हिंदी की तो SC में 2 पोस्ट है, ST में 1 है, OBC में 1 है, EWS में 1 और जनरल की 7 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए SC की 2 पोस्ट हैं, OBC की 2 पोस्ट है और EWS की 1 पोस्ट। सामान्य के लिए 4 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संस्कृत की बात करते हैं तो सामान्य के लिए 2 पोस्ट है। तो उसके बाद में सहायक अध्यापक गणित की बात करते हैं तो SC की 2 है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 2 है, EWS की 1 है और सामान्य की 7 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक गणित की विज्ञान की बात करते हैं तो SC में 2 है, ST में 1 पोस्ट है, OBC में 2 है, EWS में 1 है और सामान्य की 7 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामान्य की बात करें तो SC में 4 पोस्ट है, OBC में 2 है, EWS में 1 है और सामान्य में 9 पोस्ट है। सहायक अध्यापक की बात करते हैं तो सहायक अध्यापक में SC की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है और देख सकते हैं सामान्य अनुसूचित के लिए 4 पोस्ट है। सहायक अध्यापक वाणिज्य की बात करते हैं तो देख सकते हैं सामान्य अनुसूचित के लिए 1 पोस्ट है और सहायक अध्यापक कला की बात करते हैं तो SC में 3 पोस्ट है, OBC में 1 है और EWS की 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 7 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं सहायक अध्यापक LT
कुमाऊं मंडल अंतर्गत 10% सीधी महिला शाखा के लिए। तो देखिए सहायक अध्यापक हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ओबीसी में 2 पोस्ट हैं, और सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए एससी में 1 है, और सामान्य के लिए 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गणित के लिए जनरल में 2 पोस्ट है। उसके बाद में सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए सामान्य में 3 पोस्ट हैं। उसके बाद करते हैं सहायक व्यायाम के लिए, तो एससी में 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए तो एससी में 1 है और जनरल में 2 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए जनरल में 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला के लिए जनरल में 1 पोस्ट है। तो ये रही थी हमारी क्वालिफिकेशन की बात। अब मैं ले चलता हूँ आपकी सीधी इस पे कि भाई आपका जो आरक्षण है, डेट है, और जो है इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद पर महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। तो देख सकते हैं जो महिला शाखा के अंतर्गत है सहायक अध्यापक, वो महिला से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। जो सामान्य शाखा के लिए है उसकी सीट महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा के लिए और 60% महिला शाखा के लिए, विभागीय 10% सामान्य शाखा और विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प सामान्य शाखा व महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। सीधी भर्ती 60% और विभागीय भर्ती 10%। परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि एवं एक ही समय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निर्धारित मानदंडों मानकों के अनुसार होगा। तो देख सकते हैं अब वेतनमान कितना रहेगा आपका। वेतनमान जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाला नियमित सैन के हिसाब से। पद का जो स्वरूप होगा राजपत्र देकर स्थायी हो, अंशकालीन पेंशन नियुक्त होगा। तो देख सकते हैं सेवा में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक अध्यापकों और सहायक अध्यापिका की, या अध्यापकों अध्यापिका हो, क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। तो देखिए आपने जो ग्रेजुएशन किया हो उसमें भूगोल रहा हो, यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, इन तीनों में से आपके पास फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट रहे हों। दूसरी बात आपके पास बीएड हो, और तीसरी बात आपके पास अगर टेट हो या यूके टेट हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से फाइनल ईयर में अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट रहे हैं तो आप इसमें सामान्य के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है हमारा गणित के लिए। तो देखिए गणित के लिए क्या है, जो हमारा मैथ है और भौतिक है, दोनों विषयों के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो प्लस बीएड है, तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब विज्ञान की बात करते हैं तो देखिए एक जो है विद्यालय में रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में से आपके पास क्या रहा हो, 2 सब्जेक्ट रहे हों। कौन कौन से, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में से आपके पास विज्ञान के साथ 2 सब्जेक्ट रहे हों, और तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं हिंदी में। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में जो अंतिम वर्ष तक, यानी कि हिंदी 3 वर्ष रही हो, साथ में स्नातक की उपाधि हो, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तरा समकक्ष शिक्षा परिषद है इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि इंटर में संस्कृत रही हो, या फिर ये स्थिति ना हो तो ग्रेजुएशन में तीनों साल संस्कृत रही हो, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए। तो देव भारत में विधि स्थापित विद्यालय में संस्कृत साहित्य जो अंतिम वर्ष तक रहा हो और स्नातक की उपाधि उत्तराखंड विद्यालय परिषद में उत्तर समकक्ष परिषद से इंटरमीडिएट या हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, तो देख सकते हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में उर्दू की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में 3 साल रही हो आपकी उर्दू प्लस बीएड हो, अंग्रेजी में 3 साल अंग्रेजी रही हो आपकी ग्रेजुएशन में प्लस बीएड, तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में पेंटिंग की 3 साल रही हो प्लस बीएड हो प्लस टेट हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सही शिक्षा फिजिकल एजुकेशन जो है या बीपीएड है, तो इसमें आप एलिजिबल है 3 सालों तक। उसके बाद में संगीत की बात करें हम तो म्यूजिक जो 3 साल तक रहा हो आपके पास प्लस बीएड हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में गृह विज्ञान की बात करें तो होम साइंस से 3 साल रहा हो प्लस बीएड है, तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में वाणिज्य है कॉमर्स है, वो 3 साल में आपने ग्रेजुएशन में रखा हो प्लस आप बीएड हो या बीएड हो, तब भी इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में देख सकते हैं आपका जो दिव्यांग और अक्षर कैटेगरीज वाइज है, तो अभ्यर्थियों को शायद एलटी पद पर चयन हेतु तो यूके टेट हो, देखिए यूके टेट और सी टेट 2, यानी कि जूनियर वाला आपके पास आपने क्वालिफाई किया हो, यानी कि सी टेट क्वालिफाई हो या फिर यूके टेट क्वालिफाई हो जूनियर वाला, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देखिए कैटेगरी वाइज आपकी बात हो गई, स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त शैक्षिक योग्यता तालिका संयोजन संबंधी पूर्ण किए हो, तो आप इसमें एलिजिबल है। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम देखिए क्या रहने वाला है, उक्त पदों के चयन हेतु 100% अंकों की वास्तविक परीक्षा बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, और परीक्षा जो होगी 2 घंटे की होगी, जिसमें पद की अहता अनूप होगी। भाग 1 में क्या होगा, शिक्षक अभिव्यक्ति होगी, तर्क शक्ति होगी, परीक्षण सामान्य ज्ञान होगा, यानी कि रीजनिंग आएगी आपकी, और जी के यूके आएगी जीके, और 50 अंक का होगा। दूसरा हमारा जो है सब्जेक्ट होगा, तो इसमें आप आवेदन करने के लिए। उसके बाद में देख सकते हैं और क्या क्या रहने वाला है, यह आरक्षण है कि आपको क्या होगा, अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न बुलेटिन प्रश्न के पश्चात आपके साथ ले जाने की अनुमति होगी। कितने आपका ये होना है,
बस ओमर साइड पर वाइटनर वोटनर नहीं लगाना है। और आपके इसके लिए ऋणात्मक अंक दिया जाएगा अगर कोई कटिंग होती है, यानी कि कह रहे हैं यदि अध्याय कोई प्रश्न हल नहीं किया है तो अभ्यर्थी को उत्तर नहीं दिया जाएगा, उस प्रश्न के कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यदि अभ्यर्थी को किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। तो देख सकते हैं जो बुकलेट पर होगा वो इस पर मैंशन हुआ। अब देख सकते हैं आयु की बात करते हैं तो आयु उपरोक्त सीधे पदों पर आयु की गणना निश्चित 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष होनी चाहिए। और जो छूट है वो आपको मिलेगी महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा धारक ने जो अधिकतम आयु उतने जो वर्ष की छूट प्रदान की हो जितने वर्ष उन्होंने विभाग से सेवा की हो, तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जो उत्तराखंड के जो रूल्स हैं वो उसको छूट मिलेगी। उसका देख सकते हैं अप्लाई कौन कर सकता है। तो उत्तराखंड लोकसभा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती पदों हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय हेतु में से एक अनिवार्य है। उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवानिवृत्त कार्यालय आवेदन पत्र की अंतिम तिथि का पंजीकरण होगा। उत्तराखंड का मूल निवासी हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का धारक हो। तो देख सकते हैं जो इसके जो रूल है उत्तराखंड के, अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, राष्ट्रीयता चाहिए आपकी भी क्या क्या है। तो इसके लिए आपके लिए क्या बनेगा, डोमिसाइल जो होगा और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो आपके पास होना जरूरी है। बाकी जो आरक्षण है वो गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। अब बात चलते हैं इसकी शुल्क पर। तो अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल के लिए और ओबीसी के लिए जो फीस रहेगी 300 रुपये रहेगी, और SC ST EW के लिए 150 रुपये फीस रहेगी। उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 150 रुपये फीस रहेगी। उत्तराखंड का अनाथ जो बच्चा होगा उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसमें अगर आपको कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि का भी इसमें उन्होंने जो है विकल्प दे दिया कि आप 16 से 18 तक जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले।